भारत का संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य। अब कानून की बात और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का कोई तालमेल दिखता नहीं है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का तालमेल इसलिए दिखता है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कानून है। उस कानून के तहत जो मानसिक रोगी हैं उनके इलाज, उनके पुनर्वास वगैरह वगैरह की व्यवस्था है। अब यह मानसिक स्वास्थ्य क्या है? हमेशा गांव में आम तौर पर, शहरों में आम तौर पर जब कोई ज़्यादा जो व्यवहार है उस व्यवहार के विपरीत व्यवहार करने लगता है तो हम इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं कि लगता है कि तुमको रांची जाना है। अब ये रांची जाने का मतलब सीधा सीधी ये होता है कि आरोग्यशाला में जाना है, जो मानसिक आरोग्यशाला है वहाँ जाना है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये मन का स्वास्थ्य जो है वो क्या है, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए देश के जाने माने अस्पताल के निदेशक वासुदेव दास जी हैं। डॉक्टर वासुदेव दास जी, स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार। ये तो हम शुरुआत करेंगे इसी से कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अहम है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के अलावा स्वास्थ्य संभव नहीं है जी। क्योंकि हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संस्था है जी, उसका भी जो स्वास्थ्य का डेफिनेशन है उसमें मानसिक स्वास्थ्य एक कंपोनेंट है। बिना उसका स्वास्थ्य लाभ संभव नहीं है जी। मतलब ये अंग्रेजी में बोला जाता है, देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। जी। तो ये तो बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अगर आपका मन ही सही नहीं है, शरीर कितना भी तंदुरुस्त रहे, आप कुछ करने लायक नहीं रहिएगा, आप कुछ कर नहीं पाइएगा। तो इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना तो ज़रूरी है ही है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक रूप से स्वस्थ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी मानसिक स्वास्थ्य एकदम जरूरी है। अब ये मानसिक स्वास्थ्य कब बिगड़ जाता है, इसका पता कैसे चलता है? देखिए, कुछ चीज़ नॉर्मली हम सबको होता है। जैसे कोई खुशी वाला माहौल हो, हम लोग खुश होते हैं, कोई दुख वाला माहौल हो, हम लोग दुखी होते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होता है, फिर हम लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जिनमें मानसिक परेशानी होता है उनमें क्या होता है, वो लंबा समय चलता है, वो जल्दी से फिर नॉर्मल स्थिति में नहीं लौट पाते हैं। तो ऐसे है कि मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक बीमारी जो होता है वो आमतौर पे दो तरह का बीमारी होता है। एक होता है जो साधारण या कॉमन मेंटल इलनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें आपका तनाव आता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। और एक गंभीर मानसिक बीमारी होता है जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया, मिजाज वाला मूड डिसऑर्डर, ये सब बीमारी होता है। तो दोनों में अंतर ये हो जाता है जे अगर आपको मानसिक तनाव या मानसिक अवसाद या यानी डिप्रेशन हो, तो जिसको होता है वो खुद समझ पाते हैं कि हमें ये परेशानी हो रहा है। लेकिन वही जब गंभीर मानसिक बीमारी होता है तो उसमें आमतौर पे जिसको होता है वो खुद नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि हम तो ठीक हैं, हमारे बारे में जो लोग चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो गलत है। तो इनके इलाज में ये एक बहुत बड़ा परेशानी के रूप में आ जाते हैं, क्योंकि उनको, जिसको हम लोग इंसाइट बोलते हैं, जे आपने समस्या के बारे में वाकिफ रहना, वो नहीं होने के वजह से उनका इलाज कराना बहुत समय में बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जो साधारण मानसिक बीमारी है तो उसमें तो आमतौर पे जिसको होता है वो खुद समझ पाते हैं।
लेकिन बात ये है, समझ पाने के बावजूद भी उनको काफ़ी समय ये लगता है जो इलाज का क्या ज़रूरत है, तो इसलिए वो भी सफ़र करते हैं। ट्रेस कैसे करेंगे? अगर एक तो है कि बहुतेरे बच्चों का या बहुतेरे आदमी का एबनॉर्मल बिहेवियर दिखता है। एबनॉर्मल बिहेवियर मीन्स मनोरोगी हो गया, ऐसा तो नहीं है। दूसरे कि बहुत सारे लोग हैं कि नींद के लिए परेशान हैं, नींद नहीं आ रही, तो कुछ ट्रेस आउट करने के लिए, ताकि सोसाइटी यह समझे कि यहाँ हम ट्रेस आउट कर सकते हैं कि लगातार ये इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब कि इनको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, पता करना चाहिए क्या है। देखिए, कुछ जैसे मैंने बता रहा था कि कुछ कॉमन लक्षण होते हैं, जैसे आपने भी बताए, जैसे नींद का समस्या होना। देखिए, हम सबको कभी एक आध दिन नींद का समस्या होता है, हम लोग जब तनावग्रस्त होते हैं, लेकिन फिर से हम लोग का नींद का समस्या ठीक हो जाता है, मतलब हम लोग नॉर्मल सो पाते हैं। लेकिन जिनमें मानसिक बीमारी के चलते नींद का समस्या होगा, वो समस्या उनका लगातार रहेगा, वो फिर ठीक नहीं होगा जब तक ना उसका इलाज होगा या निदान होगा। और फिर क्या होता है, जो कुछ मानसिक अवसाद या डिप्रेशन होता है तो उनमें भूख का कमी हो जाता है, फिर शरीर में एनर्जी का कमी हो जाता है, उनको लगता है जो शरीर में जान ही नहीं है, और नकारात्मक सोच हावी हो जाता है, लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता है, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, ज़िंदगी बेकार है, तो जी के क्या फ़ायदा है। इनफैक्ट अगर और गंभीर हो जाता है समस्या, तो उनमें आत्महत्या का प्रवृत्ति भी आता है, और वो कोशिश भी करते हैं, काफ़ी समय कामयाब भी हो जाते हैं। और आज के दिन में ये एक बहुत बड़ा समस्या के रूप में उभर के आ रहा है। जे पहले एक जो मतलब ज़्यादा मध्य वर्ग के लोग होते थे, वही ज़्यादातर आत्महत्या का कोशिश करते थे, लेकिन आज के दिन में ना बच्चे ना बूढ़े, मतलब कोई ये नहीं रह गया, उम्र का हाँ, कोई सीमा नहीं रह गया, सभी नहीं आर्थिक वर्ग का सीमा रह गया। हाँ। और कुछ होता है जो आमतौर पे हमारे समाज में, जिसको हम लोग एक हर सोसाइटी का एक नॉर्म होता है, जो किस तरह से लोग बिहेव करेगा, किस तरह से लोग बोलेगा, किस तरह से चलेगा, किस तरह से बाकी व्यवहार दिखाएगा। लेकिन वो नॉर्म से जब हट के लोग बिहेव करने लगते हैं, तभी वो मतलब एबनॉर्मल हो सकता है। और दो पॉइंट उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, एक है बार बार या लगातार होना, और लंबे समय तक होना, तभी जाके वो मानसिक बीमारी कहलाएगा या मानसिक बीमारी का रूप लेगा। लेकिन कभी काल किसी को कुछ हो रहा है, ये तो नॉर्मल बात है, मामूली बात है, ये हो सकता है, तो उसको आमतौर पे इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन बार बार होना और लंबे समय तक होना तो समस्या। एक तरह से कहें अगर कि बिहेवियर में बदलाव, व्यवहार में अगर बदलाव आता है, तो जो भी आसपास के लोग हैं उन लोगों को चेक करना चाहिए कि लगातार अगर ये बदलाव बढ़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, तब उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आमतौर पे हम जैसे हमेशा खुश ही रहना, जब देखिए तो हंसते रहते हैं, जब देखिए तो हंसते रहते हैं, तो वो हुआ कि अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, जब देखो तो हंसते रहता है। या हमेशा रोना मुंह बनाए रखना, इस तरह का जो बिहेवियर है, या कपड़ा पहनने का वो शुद्ध नहीं होना, कैसे कपड़ा पहनेंगे, कैसे चलेंगे, किससे कैसे बात करेंगे, यही सारा कुछ हुआ क्या? हाँ, सबसे बड़ा बात है, देखिए कि हर किसी का एक नेचर होता है, एक हर इंसान का। तो नेचर से हट के अगर कुछ चीज़ होने लग रहा है, और वो जैसे मैंने बताया कि अगर बार बार हो रहा है, लंबा समय तक हो रहा है, तो इसमें सोचना चाहिए। हाँ, जो उनके साथ रह रहे हैं उनको ज़रूर सोचना चाहिए, और ज़्यादा विलम्ब नहीं करके जितना जल्दी हो सकता है किसी ना किसी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोगों के संपर्क में आना चाहिए। और क्योंकि जल्दी अगर निदान हो जाता है तो आमतौर पे रिजल्ट अच्छा होता है। एक तो परेशानी ये है कि मानसिक चिकित्सक आमतौर पर उनकी संख्या बहुत कम है, और सामान्य हॉस्पिटल्स में उनका संपर्क नहीं है। दूसरा ये है कि सामान्य जो लोग चिकित्सक हैं, क्या उनको यह जानकारी होती है, मानसिक स्वास्थ्य पढ़ाया जाता है कि वहाँ जाएं तो वो ट्रेस आउट करके बताएं कि भाई आप इनको वहाँ ले जाइए, या वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे? ये एक सवाल है। देखिए, कई सारे बदलाव तो समय के साथ हो रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोगों ने भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। काली एक हम लोग कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम किए,
जो बच्चों में जो टेक्नोलॉजी एडिक्शन या इंटरनेट का एडिक्शन का इतना समस्या आज के दिन में उभर के आ रहा है। तो इस तरह का चीज़ है। इवन देखिएगा आप जो CBSE का जो सर्कुलर है उसमें भी इसका रखा गया है जो हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए, लेकिन कई सारे स्कूल इसको थोड़ा सा मतलब कोई ऐसे ही टीचर मैंडेटरी नहीं है ये। हाँ, ऐसे ही टीचर को मामूली कहीं पर ट्रेनिंग या कुछ दिखा के उसको डेजिग्नेट कर दे रहे हैं जो काउंसलर है, लेकिन काउंसलर मतलब वो क्वालिफाइड काउंसलर होना चाहिए, मतलब आमतौर पे जिसको हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो लेकिन मैं बोलूँगा जो खास तौर पे जो कोविड मैं वहाँ आने वाला था। कोविड का जो इम्पैक्ट हुआ है, अकेलेपन का, दवाओं का असर, उन सब का क्या है प्रभाव अभी और क्या दिखता है? 2 साल तक नेट मस्ट कर दिया गया कि आपको उसी पर पढ़ना है, उसी पर पढ़ा। वो अब कहते कि नहीं 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 दे दो हमको, दे दो हमको जब काम है तो कहते कि नहीं नहीं वो देखो, तुम देखो हम आते हैं, ये काम करो। और जब लगता है कि नहीं नहीं अब छीन लेना चाहिए, अब तो हालत मैंने आए दिन ये खबरें छपती हैं कि स्मार्टफोन खरीदने से माँ ने मना कर दिया, पिता ने मना कर सुसाइड कर लिया। तो ये एडिक्शन जो है इससे कैसे, दूसरे कि बहुत सारे गेम्स जो हैं वो ले जा रहे हैं। कई लड़कों को मैं जानता हूँ जिन्होंने सुसाइड कर लिया बजाबता कोटा जा करके। एक तो ज़बरदस्ती पढ़ाई के दबाव, वो इंजीनियर बनने लायक नहीं है, डॉक्टर बनने लायक नहीं है, लेकिन आप ठेल करके भेज दिए वहाँ पर। वहाँ जो दबाव पड़ रहा है, हर रोज डिप्रेस्ड किया जा रहा है आपको, वहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम नकारे हो, तुम नहीं कर सकते हो अंततः हुआ करके। तो कैसे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है? बिल्कुल। मैं जो बात बोलने वाला था, जे कोविड के बाद क्या बदलाव आया है हर लोगों में, बच्चों में खासतौर पे स्टूडेंट्स में, क्योंकि हम सब जानते हैं पहले जो टॉपर लोग हुआ करते थे उनका जब इंटरव्यू चाहे वो टीवी में हो चाहे अखबार में हो जो छापता था या दिखाया जाता था, तो एक चीज़ कॉमन हुआ करता था जो वो लोग अपने पास स्मार्टफोन नहीं रखता था। और कोविड के दौरान जब लॉकडाउन हुआ, जब ऑनलाइन पढ़ाई चालू हुआ, तब ये क्या हो गया, जो ये स्मार्टफोन मस्ट हो गया। नहीं, स्मार्टफोन नहीं है तो स्मार्ट नहीं है वो। हाँ, मतलब सबके पास होना चाहिए। तो अब क्या हुआ, फिर जब हम लोग पुराना स्थिति में लौट रहे हैं कोविड का काफ़ी हद तक कंट्रोल के बाद, जो हम लोग फिर ऑफलाइन में जब लौट रहे हैं, फिजिकल में जब लौट रहे हैं, तब ये बैलेंस करना बच्चों के लिए और सभी के लिए, खासतौर पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और चाहे कई सारे चीज़ है, शुरू में क्या हुआ उस दौरान में लोग, पढ़ाई तो एक बहाना था, ऑनलाइन क्लासेस एक बहाना था, लेकिन 24 घंटा उसके पास मोबाइल रहता था। अब वो मोबाइल से क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, पेरेंट्स भी उतना ज़्यादा सजाग नहीं रहे, नहीं देख पाए, तो उसका जो दुरुपयोग वो काफ़ी हद तक हुआ है। चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे आप जो गेम्स का बात कर रहे थे, कई सारे गेम जैसे पबजी, ब्लू व्हेल, क्या क्या सब गेम्स है, और पोर्नोग्राफी, ये भी एक सिग्निफिकेंट मतलब समस्या के तौर पे उभर के आया है। तो इस सब में इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया है बच्चों में, जे अब इससे बाहर निकल पाना बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसी को देखते हुए पिछले साल ही हम लोगों ने एक एडिक्टिव बिहेवियर्स क्लिनिक अलग से हम लोगों ने शुरू किया, और उसमें कई लोग आ रहे हैं, कई बच्चे आ रहे हैं, और पेरेंट्स भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कई सारे चीज़ है, जैसे पेरेंट्स के तरफ से प्रेशर बच्चों पे है, कई बच्चों में अपने आप में प्रेशर है, और कई बच्चों में, जैसे कोटा का आप एग्जाम्पल लिए, वहाँ इतना कॉम्पिटिटिव माहौल है क्योंकि सब जगह से छटे हुए बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ छोटे छोटे शहर में क्या है, जो हम टॉपर हैं, मतलब हमारे आसपास कोई नहीं है, हम तो बहुत बड़ा है, वहाँ तो सारे टॉपर हैं, तो वहाँ टॉपर की भीड़ में आप अपने आप को ढूंढ ही नहीं पाते हो, तो आप पीछे हटने लगते हो, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तो कई लोग इस तरह का कदम उठा रहे हैं, कई बच्चे, अभी 2 या 3 बच्चे का भी हाल ही में हुआ। तो ये काफ़ी मतलब गंभीर समस्या। कैसे प्रोटेक्ट करता है उनको? एक्ट से मानसिक रोगियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा कहाँ है, कैसे है? एक तो ये है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि जो पागल हो गया उसकी संपत्ति दूसरे कब्जा कर लें, परिवार जो होता है वापस में कब्जा कर लें। तो उसको एक्ट कैसे प्रोटेक्ट करता है? दूसरे को उसके ट्रीटमेंट के बारे में, अगर वो असमर्थ है, गरीब है, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट होगा? जैसे कि सामान्य इलाज के लिए गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री का ये स्कीम्स चलाया गया है जिसमें कि जाकर के वो अपना इलाज करा सके, इसमें क्या व्यवस्था है एक्ट के तहत? देखिए, आप बहुत बड़ा मुद्दा उठाए हैं,
और अभी जो नया मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक बीमारी का इलाज को लेके जो नया एक्ट आया है उसको मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बोलते हैं, जो 2017 में पारित हुआ जी। लेकिन दुर्भाग्य की विषय है 17 से लेके अभी 23 हो गया, अभी तक पूर्ण रूप से ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, न इम्प्लीमेंट न इंट्रोड्यूस हुआ। हाँ। लोग जानते भी नहीं हाँ, है हाँ। जी। तो इसमें जो बदलाव, जो पहले इसका पहले जो एक्ट था हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट था वो 1987 का था, और उससे ये काफ़ी हद तक मतलब प्रोग्रेसिव एक्ट है। प्रोग्रेसिव एक्ट इन द सेंस जिस चीज़ का जिक्र आप ले रहे थे जी, अभी ओनस गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी है। मतलब जो मानसिक स्वास्थ्य जिसका ठीक नहीं है, जो मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, उनका जिम्मेदारी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट का है। ठीक है, उनका अपना घर वाले का तो है ही है, अगर वो नहीं टेक ओवर कर रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं, या जैसे आप वंडरिंग लूनेटिक्स का बात करते हैं, होमलेस लोग जो आए दिन स्ट्रीट में या स्टेशन में घूमते हुए मिल जाते हैं, तो उनके मतलब इलाज भी आप सरकार का जिम्मेदारी है। तो ये एम्पावर किया गया है पुलिस को, जो पुलिस को ऐसा लोगों को लाके पहुंचाना है मानसिक अस्पताल में, और जहां ज़रूरत पड़ेगा वहां भर्ती कराना है, उनका इलाज कराना है, फिर सोसाइटी में वापस भेजने का प्रयास करना है। तो ये सब काफ़ी पॉजिटिव नहीं, पहलू उसमें है। एक जो सवाल है वो गंभीर सवाल है कि आपके यहाँ एडमिशन के लिए आधार चाहिए, और वो जो पुलिस लेके जाएगी उसके पास आधार होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। हो सकता है कि अपना नाम पता भी ठीक से नहीं बता पाए, जो बताए वो सही नहीं हो। वैसी स्थिति में कैसे उसको रजिस्टर्ड करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे? क्योंकि आपको भी तो पैसा चाहिए, उसका खर्च तो चाहिए आपको। हाँ। तो ये जैसे हमारे संस्थान में है कि निःशुल्क नहीं है, खासतौर पे भर्ती वाला निःशुल्क रिम्पास में है कि रिम्पास में निःशुल्क है? रिम्पास में निःशुल्क है। रिम्पास ने ऐसा कई मरीजों का इलाज भी किया है, और तो ये है कहीं ना कहीं, अगर केंद्र सरकार की तरफ से नहीं है तो राज्य सरकार की तरफ से है, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था है, इसको उठाना चाहिए। दूसरे की संपत्ति वाले मामले में क्या मानसिक रोगी हो जाने का मतलब ये है कि संपत्ति पे उसका अधिकार नहीं रह गया, और वो अधिकार है तो वो तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, जो जहाँ चाहेगा पकड़ के ले जाके सिग्नेचर करा देगा, मार के पीट के डरा करके जो करके, तो उसको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है इस एक्ट के तहत? इसमें भी है मैं जो बोल रहा था, जो ये अभी जो एक्ट आया है ये काफ़ी प्रोग्रेसिव है, 2017 वाला। हाँ। तो इसमें कुछ सारे प्रोविज़न हैं जो हम आप हर कोई, हम लोग पहले से तय करते हैं, अगर हमारा मानसिक स्थिति बिगड़ेगा इन फ्यूचर और हम उस स्थिति में नहीं रहेंगे जो कोई निर्णय लेने का स्थिति में, तो हमारे लिए कौन निर्णय ले सकता है, जिसको नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो आप पहले से ही फिक्स कर सकते हैं जी, ये हमारे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये हमारे बिहाफ में निर्णय लेंगे जी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा बात है जे आप ये भी तय कर सकते हो जे अगर हमारा स्थिति गड़बड़ाएगा तो हमारा इलाज कहाँ कराया जाएगा, किन से कराया जाएगा, ये भी आप चुन सकते हो पहले से। और जहाँ तक प्रॉपर्टी का बात है, जो प्रॉपर्टी का राइट नहीं है ऐसा नहीं है, जो हम लोग विल वगैरह का बात करते हैं, राइट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं एकदम बिल्कुल अलग बात कह रहा हूँ कि वो चूंकि पागल है, उसका CIP में इलाज चल रहा है, रिम्पास में चल रहा है, या निमहंस में चल रहा है, या डेविस में चल रहा है, तो वैसी स्थिति में उसकी कोई पकड़ करके संपत्ति लिखा दिया, तो इस बीच में चूंकि वो डरा हुआ है, डिप्रेशन में है, दबाव दे करके लिखवा लिया, आप सब वो संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी क्या, या उसको कानून प्रोटेक्ट करता है? नहीं, वो अगर ऐसा होता है तो बाद में जो वो ठीक हो जाते हैं तो वो अपना दावा कर सकते हैं, मतलब चैलेंज कर सकते हैं इस चीज़ को, जे मेरा मानसिक स्थिति उस समय सही नहीं था, या मेरे को दबाव में लाके या फोर्स करके कराया गया, ये सब कर सकते हैं। यह जो एक्ट है नया 2017 का, उस एक्ट के तहत स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ की भावी पीढ़ी आ रही है, अब तो छोटे स्कूल्स में भी ये स्मार्टफोन का आ गया है, तो कैसे वहाँ पर स्थिति बनाई जाए ताकि बच्चे शुरू से मानसिक स्वास्थ्य को यह नहीं समझें कि अछूत हो गया, जैसे एड्स हो गया मतलब कि अछूत हो गया, मानसिक रोगी हो गया मतलब कि अब किसी काम का नहीं रहा, वैसी स्थिति में
कैसे उसको ठीक किया? फिर से आप एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाए हैं, जिसको हम लोग मतलब धीरे धीरे हम लोग भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे एक याद करिए कि टीबी जब हुआ करता था तो घर से निकाल दिया जाता था, चूहा मार के खिलाया जाता, ये खिलाया जाता, वो घर से अलग थलग कर दिया। अब घर में इलाज होता है। पहले मानसिक रोगी होता था, मतलब कि असाइलम ले जाना मस्त हो गया था कि असाइलम ले जाइए, घर में बहुत कम इलाज होता था। अब तो सारी व्यवस्था आ गई, तो उसमें थोड़ा बताइए। हाँ, जो हम लोग लिटरेसी का जो बात करते हैं जी, तो आमतौर पे हमारे यहाँ फोकस खाली क्या रहता है, जो पढ़ाई लिखाई में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ लिटरेसी, स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता, और उससे भी अधिक मेंटल हेल्थ लिटरेसी, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता, इसका काफ़ी कमी है। लेकिन पहल है, कोशिश है, प्रयास है, और आने वाले दिनों में हमको लगता है ये चीज़ नहीं, हमको लगता है अभी भी उतनी गंभीरता से नहीं लिया। जैसे सेक्स लिटरेसी शुरू हो गई है। हाँ, आप स्कूल में उसको बता रहे हैं, तो उससे भी ज़्यादा गंभीर है ये ना। हाँ, गंभीर है। लेकिन मैं थोड़ा एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो लोगों में एटीट्यूड में बदलाव कैसे आया है, हम लोग जो परसीव कर रहे हैं। जो कोविड का पहले का जो स्थिति था, हम लोग स्कूल में अप्रोच करते थे तो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता था, जे नहीं हम आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा गार्जियन का ऑब्जेक्शन हो जाएगा, आप साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से हमारा बच्चे को क्यों बात करा रहे हैं, हमारा बच्चा पागल है क्या। तो इस तरह का रवैया रहता था। लेकिन आज के दिन में मैं बोलूँगा कि काफ़ी सारे स्कूल से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा है, जो आप लोग आइए, हम लोगों को टीचर्स के लिए अलग से सेशन लीजिए, स्टूडेंट्स के लिए अलग से सेशन लीजिए। तो ये थोड़ा बदलाव, इवन कई जगह में पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, गार्डियंस को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, और ये चीज़ हो रहा है धीरे धीरे। अभी जो आप देखे होंगे आपके घरों में भी ये स्थिति हुई लगभग, कि बच्चों पर जो पढ़ाई का दबाव है उसमें गेम गायब है लगभग। पहले जो था ये 5 घंटे क्लास चलते थे और उसके बाद में गेम्स उसके पास होते थे, भरपूर खेलता था। नाते रिश्तेदार के यहाँ जा, नानी के यहाँ चला गया, मामा के यहाँ चला गया, इसके यहाँ चला गया, उसके यहाँ चला गया, दोस्त के यहाँ चला गया। अब वो नहीं है। अब सेंटर्ड है कि वो आयरन गेट जिसको हम लोग मैट्रिक बोलते थे, अब 12 पार करना है, उसके बाद इंजीनियर बनना है, उसके बाद डॉक्टर बनना है, उसके बाद ये बनना है, उसके बाद वो बनना है, और सब गार्जियन की मर्जी। 99% मामले में गार्जियन की मर्जी। हालांकि एक वर्ग आया है जो हायर क्लास कर सकते हैं, उसमें ये ट्रेंड आया है कि नहीं, बच्चा जो चाहता है उसके अनुरूप उसको ढाला जाए। अगर वो कैमरामैन बनना चाहता है तो कैमरामैन बनाया जाए, अगर वो एडिटर बनना चाहता है तो एडिटर बनाया जाए, उस तरफ ले जाया जाए जिधर वो चाह रहा है। लेकिन एक क्लास जो पहले ये था कि बच्चों को छोड़ देता था, अब वो दबाव बनाया हुआ है कि नहीं तुमको ये बनना ही बनना है। उसको कैसे ठीक किया जाए? हाँ, ये भी एक, अब सुबह उठ करके बस पकड़ के स्कूल जाना है, लौट करके आया ट्यूशन जाना है, ट्यूशन जाना है, वो खेलेगा कब, मिलेगा कब, अपने मानसिक स्वास्थ्य का क्या करें? तो पहले जो फ्रीडम या आज़ादी बच्चों के साथ था, हम लोग सब लोग जो एंजॉय किए हैं, तो आज के बच्चों में वो चीज़ नहीं रहा है, बच्चों से छीना गया है। ये इसका बहुत कोविड ने ज़्यादा उस पर प्रभाव डाला, इस पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। खास तौर पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल बिल्कुल। फिजिकल एक्टिविटी आजकल के बच्चों में लगभग नील हो गया है। मतलब वो जो खेल कूद वाला आप बोल रहे हैं, आपस में ग्रुप में, चाहे कबड्डी हो, चाहे फुटबॉल हो, कुछ भी हो, तो आजकल कहाँ ना समय है बच्चों के पास, बिजी है। स्कूल से लौटा तो ट्यूशन, कुछ नहीं है, छुपा छुपी खेलना है, कुछ नहीं है तो पिट्टू। हाँ, स्कूल से लौटा तो ट्यूशन, ट्यूशन से लौटा तो कहाँ स्विमिंग, कहाँ ड्राइविंग, मतलब क्या क्या ना, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग। मतलब आजकल का पेरेंट्स को क्या लगता है कि हमारे बच्चे में हर क्वालिटी होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा माने असर हो रहा है बच्चों के ऊपर। और दूसरा बात है, बच्चों में अपना जो टैलेंट है, अपना जो इंटरेस्ट है, वो काफ़ी समय दब जा रहा है, छिप जा रहा है। तो उसके चलते क्या हो रहा है, जो वो कर सकता था, जो अचीव कर सकता था, वो हासिल नहीं कर पा रहा है, और उसके चलते उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो फिर कई सारे मानसिक अवसाद हुआ, आत्महत्या का प्रवृत्ति हुआ, ये सब चीज़ हो रहा है डेवलप। कैरिकुलम जो है स्कूल्स के, और स्कूल्स में जो 100% लाने, 99% लाने का दबाव जो है, पहले ये दबाव नहीं था, उसको कैसे कम किया जा सकता है? क्योंकि आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं स्कूल्स में, स्कूल्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, टीचर के साथ बातचीत होती है। दिक्कत ये है कि आजकल वही स्कूल्स सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड और सबसे ज़्यादा स्मार्ट माने जाते हैं, 99% आ रहा है। कोई यह नहीं देखता कि जो 99% नहीं लेकर के आया, 60%, 50% लेकर के आया, वो उसने भी देश में, समाज में अपना स्थान बनाया।
इसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है। तो इसको कैसे कम किया जाए? काउंसलिंग के दौरान लोगों को बताना, टीचर को समझाना, बच्चों से ज़्यादा जरूरी है टीचर और गार्जियन को समझाना। तो आमतौर पे ये देखा गया है, जो ऐसे हाई एंड वाले हैं बच्चे जो 99 या और अबव का नंबर लाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाते हैं लाइफ में। ये बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, जो मीडियोकर बच्चे हैं वही अल्टीमेटली जाके लाइफ में सक्सेस क्यों होता है ऐसा? तो वही है जे आपको बेसिकली प्रेशर में तो आप कुछ समय तक कुछ चीज़ हासिल कर लोगे, लेकिन लंबा समय तक उसको रख पाना संभव नहीं है। तो बेसिकली आपको जो भी करना है विथ एंजॉयमेंट करना है, आपको खुशी खुशी करना है, ना कि प्रेशर में आके करना। लाइफ तो उसी के लिए है ना। खुशी ही लाइफ से गायब हो जाए तो फिर लाइफ का मतलब क्या है? तो यही चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं समझाने का काउंसलिंग सेशन में, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी। और तो कोशिश हम लोग करते हैं। मन निरोग अगर होगा, शरीर निरोग होगा, मन निरोग होगा, समाज निरोग होगा। मन निरोग होगा तो मुल्क निरोग होगा। मन निरोग होगा तो पूरी की पूरी मानवीय सभ्यता सुंदर, बेहतर और विकसित होगी। और मन ही किसी कारण से अगर गड़बड़ हो जाएगा, और उस गड़बड़ करने में समाज की अगर भूमिका बन जाती है कि हम खेलने नहीं देंगे, खेलने का समय नहीं हुआ, 99% ले करके आना है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो यह बात ध्यान रखिए कि मन को दुरुस्त रखना है। और कहीं से भी बिहेवियर में लगातार बदलाव दिखता है, इमीडिएट किसी मानसिक एक्सपर्ट से मिलिए, मिलकर के दिखाइए। और यह छोड़ दीजिए कि कोई टैबू लग जाएगा, इसलिए कि टैबू लगने के नाम पर आपका परिवार का जो परिजन है वो बर्बाद हो जाएगा। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।